हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। हिंदी का परीक्षा आप हुआ समाप्त मेरे डियर छात्र छात्रा। फर्स्ट सीटिंग वाले का ये संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव है। अब आप लोगों का जो है संस्कृत का एग्जाम है कल से। संस्कृत का ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट सीटिंग वाले के लिए संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए हैं, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते रहिए आप लोग अभी से। मंदाकिनी नगाम के अवगाहनते यहाँ पे कौन है मेरे डियर साथियों? यहाँ पे कह रहा है कि मंदाकिनी नगाम के अगवाहनते इसमें से कौन है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। रोगिना है, ऋषिया है, सज्जना है, इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर ऋषिया हो जाएगा। मंदाकिनी नदी के अवगाहनते जो था ऋषिया था। कौन था? ऋषिया। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। मंदाकिनी वर्णनम के पाठ से जो है आपको जो है सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। सीता रामचंद्रस्य का आसित, सीता रामचंद्रस्य का आसित, दूसरा का राइट आंसर आपको बताना है। सीता जो है रामचंद्र का जो है कौन है? भारिया है। कौन है? भारिया। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट सीटिंग वाले सब एग्जाम दे करके आ गए हैं तो बैठिए मत, तैयारी कीजिए। मुनिया लास्ट एग्जाम आपका बचा हो संस्कृत का। मुनिया कम उपस्थित, जल्दी से बताइए। कृष्णम है, आदित्यम है, लक्ष्मणम है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताना मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? आदित्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदित्यम। ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट तैयारी कीजिए मेरे डियर छात्र छात्रा। फर्स्ट सीटिंग वाले का ये वायरल ऑब्जेक्टिव है। क नदीम अभिता प्रहंता इव, वृक्षा है, पर्वता है, नगरम है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर छात्र छात्रा। बिल्कुल हो जाएगा पर्वत। क नदीम अभिता प्रहंता विव, तो हो जाएगा कौन सी? पर्वत। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है मेरे डियर छात्र छात्रा। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना फर्स्ट सीटिंग वाले सब। सुभागिरह, सुभागिरह, सुभा क्या है? सुभागिरह के निष्काजंती पक्षिना मनुष्या पाशवा, इनमें से कोई नहीं। निष्कु जंती, यहाँ पे जैसे ही निष्कु जंती आपको पूछेगा तो मेरे डियर छात्र छात्रा सीधा आंसर में लगा देना है पक्षिना। क्या हो जाएगा? पक्षिना। ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है कीदृशानी नृतानी रित्यम सज्जनायंती, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर छात्र छात्रा। दर्शानीन, इसके बाद रमनियानीन, लभानी, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए कि कीदृशानी नृतानी रतीम सज्जनन्यस्तिन। चलिए बताइए। 6 का राइट आंसर जो होगा आपका रमनियानीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रमनियानीन। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा संस्कृत के। जितने भी छात्र छात्रा एग्जाम देंगे जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद है पूर्वासात कास्य दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, तो यहाँ नगरस्य है, चित्रकूटस्य है, ग्रामस्य है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर छात्र छात्रा। तो चित्रकूटस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्रकूटस्य। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मंदाकिनी नगः कृते किम संबोधनम अस्ति, तो ये सुरसरी है, यहाँ पे विशालाक्षी है, देव नदी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर छात्र छात्रा। इसका आंसर हो जाएगा विशालाक्षी। क्या हो जाएगा? विशालाक्षी। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चित्रकूटस्य पर्वत से निकटे का नदी प्रवहंती, तो गोदावरी नदी, सोन नदी, मंदाकिनी नदी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर आपको देना है। इसका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी नदी। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। फर्स्ट सीटिंग वाले जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए, बैठिए मत। कय पितानी जलानी कलुषितानी व्याघ्र यथवानी, इसके बाद है गजयोथानी, इसके बाद है मृगयोथोनी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर छात्र छात्रा बिल्कुल क्या हो जाएगा? व्याघ्र युथानी। क्या हो जाएगा? व्याघ्र युथनी है। क्या है? व्याघ्र युथनी। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शीत व्रता के संति, संसित व्रता के संसित
रजानः, मुनियः, छात्र, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर छात्र छात्रा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए हो जाएगा मुनि, ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे डियर छात्र छात्रा फर्स्ट सीटिंग वाले सब, ये ऑब्जेक्टिव कल आपको पूछा जाएगा। पठयू किस लकार का रूप है? ये प्रीवियस ये मॉडल पेपर मेरे डियर साथियों, मॉडल पेपर से ही आपका सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए जल्दी से क्लियर कर लीजिए। पठयू किस लकार का रूप है? तो लट लकार, लिरिट लकार है, विधिलिंग लकार है, लंग लकार है, लट लकार है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकार, ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अनाधूत क प्रवसति, अनाधूत क प्रविशति, तो ये है अधम नरः, विद्वान नरः, उत्तम नरः, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर छात्र छात्रा क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल इसका जो है अधम नरः हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद है परमातिरप्ति का आसित, परमातिरप्ति का आसित विद्या है, क्षमा है, धर्म है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या, क्या हो जाएगा विद्या, ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भूमि तीक्षता केन षड दोषा हातवया, इसका राइट आंसर दानवेन है, साधु जैनन है, इसके पुरुषैन है, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन होगा। इसका आंसर हो जाएगा पुरुषैन, क्या हो जाएगा पुरुषैन, ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषैन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है केन धर्म रक्षते, केन धर्म रक्षते त्यागेन सत्येन शिलेन, इनमें से कोई नहीं, बताइए केन धर्म रक्षते। 16 का आंसर हो जाएगा सीलेन, क्या हो जाएगा सीलेन, ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है का योगेन रक्षते, का योगेन रक्षते, क्या है का योगेन रक्षते, विद्या है, रूपम है, धर्म है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या, क्या हो जाएगा विद्या। मिर्जया किम रक्षते, कुलम है, रूपम है, धर्म है, इनमें से कोई नहीं, बोलिए जल्दी से। मिर्जया किम रक्षते, इसका आंसर हो जाएगा रूपम, क्या हो जाएगा रूपम, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। कुलम केन रक्षते, कुलम केन रक्षते, स्वाध्ययन है, सत्येन है, वृत्तेन है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वृत्तेन, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद है गिरहस्य सिरिया क, गिरहस्य सिरिया क पुरुषा पुत्र स्त्रिय, इनमें से कोई नहीं, बोलिए इसका आंसर। चलिए स्त्रिय हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्त्रिय, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। का परम सुखदा सुखवाहा, धर्म है, क्षमा है, दया है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा दया, क्या हो जाएगा दया। फटाफट ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए, कल ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। परम शैर्य का आस्ति, धर्म है, क्षमा है, दया है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा धर्म, क्या हो जाएगा धर्म। ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी छात्र छात्रा एग्जाम दे करके आए हैं सोइए मत, रात में खूब सोना, कंप्लीट कर लो पहले। के पुरुषा सुलभा संति, मिथ्यावादिन, सत्यवादिन, प्रियवादिन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रियवादिन, क्या हो जाएगा प्रियवादिन। इसके बाद है नरकस्य कति द्वाराणि सन्ति, नरकस्य कति द्वाराणि सन्ति, त्रीणि है, एकम है, चत्वारी है, इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रीणि, ऑप्शन इसका जो है ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है हंस सारम ससेविता का नदी अस्ति। यहाँ पे क्या कहा मेरे डियर छात्र छात्रा, हंस सार ससेविता का नदी अस्ति, मंदाकिनी का कोशी, यमुना, इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा आपका मेरे डियर छात्र छात्रा मंदाकिनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मंदाकिनी, ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी का अस्ति, मंदाकिनी का अस्ति, नलिनीम इव सूर्यमुखीम इव,
पाटलम ईव, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा नालिनीम, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है लता पुष्पेभ्यम। लता पुष्पेभ्यम अस्पृहति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र हैं। ततार्थो चतुर्थी, चतुर्थी संप्रादने, रुच्यार्थानाम, प्रियमना। इसके बाद है यहाँ पे डी में अस्प्रिय हेरी पिस्ता। इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए 27 का जो आंसर होगा एस्प्री हेरी पिस्ता हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। योगिना ज्ञानाय, योगिना ज्ञानाय अस्पृहंती वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है। तदार्थे चतुर्थी, चतुर्थी संप्रादने। बताइए इसका राइट आंसर। 28 का आंसर हो जाएगा अस्प्री हेप्सिता। ऑप्शन जो इसका डी आंसर हो जाएगा अस्प्री हेरिपिस्ता। ये याद रखना मेरे डियर छात्र छात्रा, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए ये मॉडल क्वेश्चन है मेरे डियर छात्र छात्रा। अमरेंद्राय रोचते भक्ति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र हैं। जल्दी से बताए। तदार्थे चतुर्थी, रुच्यार्थानाम प्रियमाना, चतुर्थी संप्रादने, अस्प्री हेरी पिस्ता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा रुच्यार्थानाम प्रियमान। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। फर्स्ट सिटिंग के लिए ये वायरल ऑब्जेक्टिव है। अहम मुक्ति हरि भजामी वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र हैं। तदार्थे चतुर्थी, रुच्यार्थनम प्रियमाना, चतुर्थी संप्रादने, अस्पृहेप्सिता। बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तदार्थे चतुर्थी। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कुंडला हिरण्यन, कुंडला हिरण्यमयम वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है। बोलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तदार्थे चतुर्थी। क्या हो जाएगा। तदार्थे चतुर्थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है विभा किरणय आम्रम, विभा किरणय आम्रम आनयति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी भी चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है। चलिए तदार्थे चतुर्थी है, चतुर्थी संप्रादने है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा चतुर्थी संप्रादने। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है निरपह विप्राय गाम ददाती वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र हैं। बोलिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला मेरे डियर छात्र छात्रा, इसको कंप्लीट कर लीजिए। तदार्थे चतुर्थी है, चतुर्थी संप्रादने है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल चतुर्थी संप्रादने हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 34 में रामेन वानेन हतः बलि वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है। करने तृतीया है, येनांग विकारा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 34 का जो आंसर होगा कर्तरी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। डी आंसर इसका हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। कर्तरी कारनायो स्त्रिया। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है मासेन व्याकरणम पठती वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है। ये ऑब्जेक्टिव जो है काफ़ी शानदार ऑब्जेक्टिव मेरे डियर छात्र छात्रा एग्जाम के लिए जो है फर्स्ट सिटिंग वाले के लिए। इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा अपवर्गीय तृतीया। ये सब पूछा जाएगा कल आपको, अपवर्गीय तृतीया। चलिए इसके बाद है कोरोसेन सुरेंद्रन निबंधनम पठितवान वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी भी तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है। करने तृतीया, अपवर्गीय तृतीया, एनांग विकारा, कर्तरीय न्यो स्त्रिया। चलिए बताइए 36 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपवर्गीय तृतीया। क्या हो जाएगा। अपवर्गीय तृतीया। इसके बाद है प्रति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। प्रति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। बताइए।
प्रति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? जल्दी से बताइए। 37 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रत्युत्तरम। क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तरम। ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। इसके बाद दूर उपसर्ग के योग से कौन शब्द बनेगा? दूर उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? दुष्ट दुष्कर्म। बताइए क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा दुर्बलम। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे अति उपसर्ग, अति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? बताइए। अतीब है, अतिवृष्टि है, अधिक है, अत्यंतम है। अति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? 39 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अधिका। क्या हो जाएगा? अधिका। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। पश्यन पद में कौन सा प्रत्यय है? पश्यन पद में कौन सा प्रत्यय है मेरे डियर छात्र छात्रा? बोलिए। पश्यन शब्द में कौन सा प्रत्यय? सत्री प्रत्यय, सानज प्रत्यय, मतु प्रत्यय, वतु प्रत्यय। ये प्रत्यय आपको पूछा ही जाएगा, कम से कम 10 गो प्रत्यय पूछेगा, 10 गो उपसर्ग याद रखना। 40 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सत्री प्रत्यय। पश्यन जो है सत्री प्रत्यय है। चलिए इसके बाद है वक्तुम। वक्तुम पद में कौन सा प्रत्यय है? वक्तुम पद में कौन सा प्रत्यय है? बोलिए। कतवा, तुमुन है, सत्री है, लयप है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। क्या हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय। वक्तुम में तुमुन प्रत्यय। इसके बाद है गंतव्य पद में कौन सा प्रत्यय है? गंतव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? अनियर है, तोवियत है, सत्री है, सानच है। 42 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तवियत। क्या हो जाएगा? तोवियत। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। यथा पद में कौन सा प्रत्यय है? यथा पद में कौन सा प्रत्यय है? चलिए बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा थाल प्रत्यय। क्या हो जाएगा? थाल। ऑप्शन इसका जो है ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद है साध्वी पद में कौन सा प्रत्यय है? साध्वी पद में कौन सा प्रत्यय है? टाप, डेंस, डीप, चाप। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? साध्वी पद में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेप। ऑप्शन जो है इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आ जोर गम जोर कत से कौन सा शब्द बनेगा? बताइए। आगमत है, आगतवान है, आगत है, आगत्य है। बोलिए क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है मेरे डियर छात्र छात्रा। आगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगत। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पठ जोर लयुट। पठ जोर लयुट से कौन सा शब्द बनेगा? बताइए। पठ जोर शब्द, ये जो है पठ शब्द जो है पठ मतलब पढ़ना, तो ये हो जाएगा पठन, पठनम है, पाठ्य है, पठितव्याम है, पठितवा है। इसका सही आंसर आपको बताना है। चलिए क्या हो जाएगा? बोलिए। पठनम हो जाएगा। पठ जोर लयूट से कौन सा शब्द बनेगा? तो पठनम बनेगा। क्या हो जाएगा? पठनम। चलिए इसके बाद है बंधु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? बंधु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? बोलिए मेरे डियर छात्र छात्रा। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए, फर्स्ट सीटिंग के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंधुता। क्या हो जाएगा? बंधुता। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विज्ञान जोड़ ठक से कौन सा शब्द बनेगा? विज्ञान जोड़ ठक से कौन सा शब्द बनेगा? वैज्ञानिक, वैज्ञानिका, विज्ञानवेत्ता, विज्ञा। बोलिए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भवनानी है, भावा है, भव है, भवानी है। बताइए तो थोड़ा इसका क्या आंसर होगा? 49 का। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भवानी। क्या हो जाएगा? भवानी। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सीटिंग वाले सब इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेना, नहीं तो कल जो है फिर जो है छूट जाएंगे आप लोग। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सीटिंग के लिए। गायक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? गायक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? जल्दी से बताइए तो कौन सा शब्द बनेगा? 50 का राइट आंसर आपको बताना है।
गायिका, गायक जोड़ टॉप से कौन सा शब्द बनेगा? गायिका, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का कार्य क्या कार्य है मेरे डियर छात्र छात्रा? वेदार्थ बोध। निरुक्त का कार्य है वेदार्थ बोध, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा, वेदार्थ बोध। पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? बोलिए जल्दी से, इसका आंसर बताइए जल्दी से, कितना हो जाएगा? चलिए, इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर छात्र छात्रा, क्या हो जाएगा बताइए? 15 वर्ष। क्या हो जाएगा? 15 वर्ष, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह जो है सुलभ होते हैं? सत्यवादी, प्रियवादी, कटुवादी, यथार्थवादी, बताइए तो 53 का कौन आंसर सही होगा? चलिए, इसका राइट आंसर होगा प्रियवादी। क्या हो जाएगा? प्रियवादी, ऑप्शन जो इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? बताइए। लतिया है, लताएं हैं, लताया है, लतनाम है, बोलिए जल्दी से। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? जल्दी से बताइए मेरे डियर छात्र छात्रा। 54 का बिल्कुल राइट जो आंसर होगा लताएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लताएं, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है तमंगी। तमंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ? तमंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ? आज और ऊ और य, जल्दी से बताइए 55 का। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊ जोर, ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। तमंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? ऊ जोर। चलिए, इसके बाद है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट जो है बहती है? बताइए, किस पर्वत के निकट बहती है? मलय पर्वत, चित्रकूट पर्वत, मंदार पर्वत, गिरिधकूट पर्वत, बताइए। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट पर्वत, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। मेरे डियर छात्र छात्रा, आप अगर सब्जेक्टिव भी चाहते हैं तो सब्जेक्टिव भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो है एक वीडियो आपको सामने मिलेगा, वो व्याकरण से ही होगा, व्याकरण संस्कृत से, ठीक है। तो निबंध होगा, लेख होगा, सारा चीज़ जो है पत्र लेखन होगा, वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए आपको पहले दे रहे हैं ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।